मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका द न्यूज में। सांसद सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी ने सरकारी बंगला खाली कर दिया है। उन्होंने 12 तुगलक लेन बंगले की चाबी अधिकारियों को सौंप दी है और वह बीते 19 साल से इसी घर में रह रहे थे। बंगला खाली करने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि मैंने सच बोलने की कीमत चुकाई है। उन्होंने बंगला खाली करने के बाद कहा कि हिंदुस्तान की जनता ने उन्हें यह घर दिया था जहां वह 19 साल से रह रहे थे। वहीं उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि भाई ने जो बोला वो सच है। उन्होंने सरकार के खिलाफ बोला और इसीलिए सब हो रहा है। जो है बहुत हिम्मत वाले हैं, मैं भी उनके साथ हूँ। घर बदलने के बाद राहुल गांधी अपनी मां और कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ उनके 10 जनपद स्थित आवास पर रहेंगे। उन्होंने बंगला खाली करने से पहले ही 14 अप्रैल को अपने दफ्तर और कुछ निजी सामानों को मां सोनिया गांधी के आधिकारिक आवास में शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि उनकी सदस्यता रद्द हो चुकी है। और इसके बाद कांग्रेस द्वारा तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देखने के लिए मिल रही है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस पर काफी बढ़ा चढ़ा के ट्वीट कर रही हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका एजेंडा प्रोपेगेंडा भी सामने आ गया है, जैसे रविश कुमार जैसे पत्रकार। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा भी ट्वीट किया है। खड़गे ने लिखा है कि हम कांग्रेस पार्टी है जिसका पूरा घर हिंदुस्तान है और जिसके घर में हिंदुस्तान बसता है उसका घर एक षड्यंत्र के तहत छीन कर तानाशाही सरकार इतरा रही है। राहुल गांधी जी का आधिकारिक घर गया है, पर उनके मन में जो सच की लड़ाई लड़ने का जज्बा है वह उसे कभी खाली नहीं करवा पाएंगे। वहीं आपको बता दें कि लोग भी इस पर तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रही हैं, लिख रहे हैं कि कांग्रेस का जो अमृतकाल है कैसा रहा है, किस तरीके से सारी चीजें देखने के लिए मिली है कि राहुल गांधी की सदस्यता चली गई है, इसे लेकर बंगला उन्हें छोड़ना पड़ा है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर भी कांग्रेस जमकर राजनीति करती नजर आ रही है और सहानुभूति बटोरने का पूरा प्रयास कर रही है। इसमें भी आपको देखेंगे कि पूरा प्रयास कर रही है और इसी वजह से लोग बोल रहे हैं कि घर को लेकर झूठ बोलने से आखिर क्या मिल गया है आप लोगों को, आप लोग इस तरीके से राजनीति कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस यहाँ पर भी नहीं रुकी है। बता दें कि पवन खेरा द्वारा भी, कांग्रेस नेता पवन खेरा द्वारा ने कहा कि आज जब राहुल गांधी को अपना घर खाली करके जाते देखा तो उनके चेहरे पर, उनकी आंखों में कुछ अहम सवालों का जवाब मिला। हम राजनीति में क्यों हैं, हम जद्दोजहद में हम क्या हासिल करना चाहते हैं। तो बता दें आपको, लगातार कांग्रेस वो इस मामले को लेकर ट्वीट करके राहुल गांधी को काफी बड़ा बनाने का प्रयास कर रही है। इस मामले में लगातार वो ये कह रही है कि राहुल गांधी कितने महान है कि उन्हें अपना बंगला छोड़ना पड़ा है। उनकी तरफ आपको बताते हैं कि कई सारे जो रूल्स है, जो रेगुलेशन है, वो यही कहते हैं कि अगर आपका पोस्ट चला गया है, अगर आप किसी पोस्ट पर नहीं है तो आपको सरकारी आवास खाली करना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस इस मामले को लेकर भी जमकर राजनीति करने से पीछे नहीं हट रही है। वहीं आपको बता दें कि पुण्य प्रसून वाजपेयी पत्रकार है, उन्हें लिखा है कि कब आओगे, ये घर ने मुझसे चलते वक्त पूछा था, यही आवाज अब तक गूंजती है मेरे कानों में, कफील अमरो हवी। तो उन्होंने ये लाइन लिखी है। उन्होंने आगे लिखा कि देश की सलामती के लिए को घर से निकाल लिया। तो देखिए किस तरीके से पत्रकार भी हैं जो राहुल गांधी को लेकर काफी ज्यादा, अगर आप कहेंगे कि दुख व्यक्त कर रहे हैं। और इसमें लिस्ट में आपको बता दें कि रविश कुमार का नाम भी शामिल है। रविश कुमार ने भी ट्वीट करके लिखा है, फर्स्ट क्लास सिटीजन राहुल गांधी ने सरकारी घर छोड़ दिया, लेकिन उनके विरोधी आईटी सेल से आग्रह है कि आडवाणी जी पर घर छोड़ने का दबाव ना बनाए। थर्ड क्लास सिटीजन पर अपनी शाही संपत्ति उसे जनता के नाम करने का दबाव ना बनाए। सरकारी बंगले के लिए सत्ता के गुलाम बने लोगों को ना ललकारे। तो ये जो घर है 19 साल के लिए हिंदुस्तान की जनता ने मुझे दिया, तो सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। और सच्चाई बोलने की कीमत है, आजकल मैं कीमत चुकाता जाऊंगा, जो भी कीमत है मैं चुकाऊंगा। राहुल जी आपके पास तो अपना घर भी नहीं है, आपने कई बार कहा कि आपके पास एक सवाल है, 19 सालों तक आप इस घर में रहे, किसी भी घर से एक इमोशनल जुड़ाव होता है। आमतौर पे देखा जाता है कई बार कि जो कई नेता हैं जो घर को वक्त के अंदर खाली नहीं करते, लेकिन आप पूरे 1 महीने के अंदर घर को खाली भी कर दिया, जबकि मामला अभी कोर्ट में भी है। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी चाहते तो रह सकते थे, रिक्वेस्ट कर सकते थे। नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ जी, रहना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये घर मुझे हिंदुस्तान की जनता ने दिया था। 19 साल में यहाँ रहा हूँ, अब मुझसे छीन लिया गया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं थोड़ी देर एक सीपी के साथ 10 जनपद में रहूँगा और फिर कोई ना कोई तरीका निकाल लेंगे। मुद्दे वही रहेंगे। आप लगातार बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं। मैं उसको दुगना उठाऊंगा और जोरों से उठाऊंगा, क्योंकि देखिए वो सच्चाई है
और वो किसी ना किसी को तो बोलनी पड़ेगी। तो आप देखिए किस तरीके से उन्होंने ट्वीट करके राहुल गांधी को फर्स्ट क्लास तो आडवाणी जी को जो है थर्ड क्लास सिटीजन ये बता रही हैं, जिस पर लोगों की भी प्रतिक्रिया देखने के लिए मिली और वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ नजर आए। उन्होंने कहा कि ये किस तरीके की बात है, ये किस तरीके का ट्वीट है जो रवीश कुमार कर रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये 10 जनपद वाली तुम्हारी भूरिका की दहेज में लेकर आई थी। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अपने आप को अपने कामों पर आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो है आपकी भी बेरोजगारी बढ़ रही है, क्या पता आपकी भी लिए भी मुश्किल हो जाए। वही एक और व्यक्ति ने लिखा कि वो यानी आडवाणी जी जो है वो उप मुख्यमंत्री रहे थे और इसलिए उनके पास बंगला है आज भी, और पूर्व सांसद के लिए कोई बंगला नहीं होता है। और हाँ, ऐसे कानून नियम बीजेपी नहीं कांग्रेस ही लाई थी। समझ में आया आपको? तो ये सारी चीज़ देखिए कि कांग्रेस द्वारा जो कानून लाया गया था उसी के तहत कार्रवाई की गई, उसी के तहत सारी चीज़ें हो रही है। लेकिन इसके बाद भी इस मामले में लगातार राजनीति करने से पीछे कांग्रेस नहीं हट रही है। कहा वो एकदम सच है, उन्होंने सच्चाई बोली सरकार के बारे में, इसीलिए ये सब हो रहा है उनके साथ। लेकिन बहुत हिम्मत वाले हैं, बिल्कुल डरते नहीं हैं, नहीं डरेंगे और अपना संघर्ष जारी रखेंगे। Everything is cleaned, and then they can give to this house to anybody now. That much clean is there. You know, leaving the house is not an issue for Rahul Gandhi at all. But the issue is that the way in which the Modi government and Modi and Amit Shah is targeting him because of the truth which we revealing. This is the only thing to have a concern. Completely political vendetta. Completely political vendetta. They will tell whatever they can say whatever they want. But every Indian now understand this is as the completely political vendetta. 2-year imprisonment, immediately disqualification, immediately house vacation. Everything is political vendetta. This is all thing is designed by one sender. One sender. Everything is designed by one sender. That is going on. But we are not scared of that. Rahul ji is not scared of that. बता दें कि सूरत कोर्ट ने मानहानि के मामले में बीते दिनों राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी और इस फैसले के बाद लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को रद्द कर दिया था। राहुल गांधी केरल के वायनाड से जो है सांसद थे। जनप्रतिनिधि कानून के मुताबिक अगर सांसदों और विधायकों को किसी भी मामले में 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होने पर उनकी सदस्यता संसद और विधानसभा से जो है रद्द हो जाती है। वहीं आपको बता दें कि अपनी शिकायत में बीजेपी विधायक ने यह आरोप लगाया था कि राहुल ने 2019 में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पूरे मोदी समुदाय को कथित रूप से ये कहकर बदनाम किया कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। जिसके बाद मानहानि केस में दोषी पाए जाने के बाद कोर्ट ने राहुल गांधी को 15,000 रुपए की निजी मुचकले पर जमानत देते हुए सजा को 30 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया था। कोर्ट ने अपने 170 पेज के फैसले में कहा था कि आरोपी खुद सांसद यानी संसद सदस्य है और सुप्रीम कोर्ट की सलाह के बाद भी आचरण में कोई बदलाव नहीं आया। 2024 में चुनाव भी उनके लिए लड़ना मुश्किल है, तो राहुल गांधी की मुसीबतें बढ़ती जा रही है। बताया जा रहा है कि अगर हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट राहुल के दोषी पाए जाने पर रोक नहीं लगाता तो वो 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, और अगर राहुल की याचिका पर हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट सजा पर रोक भी लगा देती है तब भी उनकी सदस्यता बहाल नहीं होगी। दरअसल इसके लिए राहुल गांधी को दोषी पाए जाने पर भी रोक जो है जरूरी है। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो राहुल गांधी के बंगला जो है खाली किया गया, और जो कि एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया का पालन जो है करना पड़ता है, एक प्रक्रिया है जो उस प्रक्रिया के तहत ये सारे काम जो है किए जाते हैं। इसी प्रक्रिया के तहत अगर आप देखेंगे तो राहुल गांधी को बंगला खाली करना पड़ा है, और इस बंगला खाली करने को लेकर ही अब कांग्रेस जो है राजनीति करने से पीछे नहीं आ रही है। कई लोगों को तो एजेंडा प्रोपेगेंडा भी सामने आ गया है, जो लोग ये जानते भी है आखिर उन्हें बंगला क्यों खाली करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी इस मामले को लेकर वो राजनीति करने से पीछे हटते नजर नहीं आ रहे हैं। लगातार उनके तरफ से भी इस मामले को लेकर बयानबाजी की जा रही है, जो स्पष्ट तौर पर ये बता रहा है कि किस तरीके की ओछी और निचले स्तर की सोच है उनके द्वारा रखी गई है। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो राहुल गांधी का भी बयान है इस पे, प्रियंका गांधी वाड्रा भी इस पर अपना बयानबाजी करते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस के द्वारा भी लंबा चौड़ा ट्वीट जो है किया गया है, जैसा कि हमने आपको बताया कि किस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे वगैरह जो है ट्वीट कर रहे हैं। कांग्रेस के ऑफिशियल अकाउंट पे कांग्रेस द्वारा भी इस मामले को लेकर ट्वीट किया गया। पवन खेड़ा भी इस पर बयान दे रहे हैं। कांग्रेस ने ये लिखा था कि कांग्रेस द्वारा ने जो है लिखा
गया कि मैंने सच बोलने की कीमत चुकाई है, मैं सच के लिए हर कीमत को चुकाने के लिए तैयार हूँ। यह घर मुझे हिंदुस्तान की जनता ने दिया है, मैं इसका धन्यवाद करता हूँ। राहुल गांधी जी का बयान दिया है। वहीं कांग्रेस ने एक और कांग्रेस तो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल द्वारा एक ट्वीट जो है किया गया, जिसमें उन्होंने ये लिखा कि यह देश राहुल गांधी जी का घर है। राहुल जो लोगों के दिलों में बसते हैं, राहुल जिनका रिश्ता जनता से अटूट है। कोई उनमें अपना बेटा देखता है, कोई भाई, कोई अपना नेता। राहुल सबके हैं और सब राहुल के हैं। यही कारण है कि आज देश जो है कह रहा है कि राहुल जी मेरा घर आपका घर है। तो अब देखिए किस तरीके से बयानबाजी जो है की जा रही है। बंगला खाली करने को लेकर अब राजनीति भी जमकर देखने के लिए मिल रही है और कांग्रेस द्वारा लगातार जो है ट्वीट किया जा रहा है, तो वही लोग भी कई सारे ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।